टीना, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? और वो मुझसे ऐसे बात करिए, वो क्या वो कुछ नहीं? अगर माँ जी या पिताजी मुझे कुछ कहे तो चलेगा, क्योंकि वो घर के बड़े हैं। लेकिन ये कौन होती है मुझ पर चिल्लाने वाली? कौन होती है? तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि ये कौन है। सुधीर, क्या टीना को अब ये बताना पड़ेगा कि बिंदु इस घर की कौन है? इतनी पगला गई है क्या ये? नहीं, टीना जानती है और अच्छे तरह से जानती है कि भाभी क्या है इस घर की। लेकिन अब भाभी को समझना चाहिए कि उनके टीना पे लगाए गए बेबुनियाद इल्जाम सह नहीं जाएंगे। बेबुनियाद नहीं है ये इल्जाम, सच है सब के सब, और सच्चाई सामने आ चुकी है। हाँ पिताजी, अच्छा है कि सच्चाई सामने आ चुकी है कि मैं किटी पार्टीज में जानती हूँ। लेकिन आप या माँ जी मुझे डांटे तो चलेगा, क्योंकि आप मेरे सास ससुर हैं, इस घर के बड़े हैं। लेकिन भाभी का क्या हक बनता है मुझे डांटने का? हाँ, आप तो मेरे सारे सहेलियों से मिल चुके पिताजी। उनमें इतना अश्लील या बेहुदा क्या लगा आपको? सभी अच्छे घरों में से हैं, शरीफ घरों में से हैं। शरीफ घरों से? शरीफ घरों की बहू बेटियां किटी पार्टियों में नहीं जाती हैं टीना। तुमने नहीं कहा था ना, किटी पार्टी में जाने वाली औरतें बदचलन होती हैं। ऐसा भाभी ने कहा था माँ जी कि किटी पार्टी में जाने वाली औरतें बदचलन और बेहुदा होती हैं। मैं तो सिर्फ उनकी बात दोहरा रही थी। सच तो यह है कि हम सब अच्छे घरों में से हैं, अपनी मान मर्यादा के अंदर एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं, आपस में दुख सुख बांटते हैं। आप जैसी और भाभी जैसी औरतें भी आती हैं माँ जी, आप बहुत एंजॉय करती हैं। इसमें बुराई क्या है? ठीक है तो जाओ, जरूर जाओ, बैंड बजा कर जाओ। लेकिन अगर इस घर की बहू बनकर रहना है तो कभी नहीं। हमारे संस्कार और संस्कृति में कहीं ऐसा नहीं है कि औरतें रंग रेलियां मनाएं, जुआ खेले, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएं। कभी नहीं। ठीक है माँ जी, ठीक है। अगर मेरे ऐसे करने से घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है तो ठीक है, हम चले जाते हैं। क्योंकि मेरी भी एक जिंदगी है। यूं घुट घुट कर मन मारकर नहीं जीना मुझे माँ जी। सुधीर मेरा पति है, जब उसे किसी बात से तकलीफ नहीं तो मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। सुधीर प्लीज पैसों का इंतजाम कर दो, मुझे बस यहां से जाना है। और हाँ, आप तो मेहरबानी करके मेरे मामलों में दखल मत दीजिएगा। हाँ, तकलीफ तो बहुत होगी आपको, लेकिन प्लीज औरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत छोड़नी होगी तुम्हें, खास करके मेरे, समझी? हाय हाय गर्ल्स, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई। क्या करूं, इमरजेंसी आ गई थी। इमरजेंसी? क्यों, क्या हुआ? तुम अपनी पैकिंग में बिजी थी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वो पिक्सी का बेटा है ना रोहन, वो अस्पताल में है। रोहन हॉस्पिटल में है? क्यों, क्या हुआ उसे? दवाई का रिएक्शन हो गया। वैसे ही कुछ दिन से बीमार था, बुखार और खांसी थी, ऊपर से ये रिएक्शन, अनकॉन्शियस था बेचारा। माय गॉड। और अब ही इज बेटर, बट बेचारी पिक्सी, उसको देखना चाहिए, सूख के आदी हो गई है टेंशन में। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। एक तो इकलौता बेटा है और उसके साथ भी यही होना था। आई थिंक पिक्सी बहुत अनलकी है। डोंट से दैट विद्या। आई होप बेचारी पिक्सी का बैड लक खत्म हो जाए। अच्छा बाय द वे, तुम बताओ तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? मेरी तैयारी तो हो गई, लेकिन इन दोनों की तैयारी में लगी हूँ। मंजू, आई एम सो ग्रेटफुल। तुमने इतना बड़ा काम किया है इन दोनों की जिम्मेदारी लेकर। डोंट से दैट विद्या। अगर मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रही होती तो क्या तुम विकी को अपने पास नहीं रखती? वो तो रखती, लेकिन वो एक है और ये 2 हैं।
तुम्हारा घर हाउसफुल हो जाएगा। हाँ, फाइनली मेरे घर में औरतों की मेजॉरिटी होगी। That's what I wanted. अच्छा विद्या, do you realize one thing? दिवाली की किटी के लिए तुम यहाँ नहीं होगी। That's really bad. अरे यही बात तो मैं अपनी बहन से कह रही थी कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन वहां पर दिवाली की किटी कैसे मैनेज करूंगी? अच्छा लिसन, हम दोनों तो बातें करती रह जाएंगी। इन लड़कियों को इनका कमरा तो दिखाओ। Come on girls, let me show you your room. हाय नीलू। हाय नताशा। हाय टीना। मैं पैसे ले आई। अभी जरूरत नहीं है, तुम अपने पास ही रखो, बिल देते हुए जरूरत नहीं। अच्छा रोहन कैसा है? मच बेटर। भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिजूल की मुसीबत आ गई ना बेचारी पिक्सी पर। पता है नीलू, ये अस्पताल काफी महंगा है। मेरी सास यहाँ एक बार भर्ती हुई थी 3 दिन के लिए, और मुझे याद है कि 1 लाख तक बिल आया था। 50,000 तो सिर्फ ऑपरेशन का, और बाकी अलग खर्चा। पिक्सी तो बच गई यार। रोहन तो 1 ही दिन के लिए एडमिट हुआ है ना, इतना बिल नहीं आएगा, विल बी मैनेजेबल। कभी कभी तो मुझे लगता है आई एम वेरी लकी यार कि मैंने शादी नहीं की। बहुत झंझट है यार। नहीं नीलू, हर शादी पिक्सी की शादी तरह नहीं होती, सीरियसली। एंड देन पिक्सी ने गौरव से भी 1 पैसा नहीं लिया डिवोर्स में, अपने माँ बाप से भी पैसे नहीं लिए। उसकी बहन डिंगी ने फाइनेंशियल हेल्प ऑफर की, लेकिन पिक्सी सब कुछ अपने आप करना चाहती थी। अगर वो हेल्प ले लेती ना, शायद ये नौबत नहीं आती। अपने ही दम पे सब कुछ करना चाहती थी ना वो, यही होगा फिर। तुम यहाँ मेरी बुराई करने आई हो या मेरी मदद? पिक्सी कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा, कम ऑन। तारीफ कर रहे थे तुम्हारी हिम्मत की। एब्सोल्युटली। अच्छा सुनो, अच्छी खबर है, रोहन को होश आ गया। कहाँ है वो अभी? अभी आईसीयू में है, लेकिन थोड़ी देर में उसे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी उसे मिलकर आती हूँ। अरे बाबा, आईसीयू में है वो। हाँ तो ठीक है ना, 1 मिनट लगेगा। लोग भी आ जाओ ना, जिस टीम में आ। हाय स्वीटी, हाउ आर यू? Mama missed you so much. कल चला गया था। I'm very angry with you. No falling ill anymore, okay? अपसेट करके रख दिया तूने मेरे को। मम्मा मेरी कहती, आज के बाद ध्यान रखेंगे और बीमार मत पड़ना। बहुत तंग किया तुमने मम्मा को। पिक्सी बस यार, इट्स ओवर नाउ, ही इज फाइन। बिल्कुल, अब रोहन एकदम ठीक हो गया और मामा के साथ जल्दी से जल्दी घर जाएगा, है ना रोहन? तो मामा को बोलो बिल्कुल ना रोए। I just get very scared. पिक्सी, मेरा कोई भी नहीं है इसके अलावा। पिक्सी, इतनी बहादुरी दिखाई है, प्लीज अब कमजोर मत होना। सो मैम, आपका लड़का अब कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन इसे हमें 1 दिन के लिए और हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ही मैं इसे पूरी तरह से डिस्चार्ज करने की गारंटी दे सकता हूँ। Yes, of course. जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, आप इसे डिस्चार्ज मत कीजिएगा। यू लकी मैम कि आपका लड़का बच गया, वरना गलत दवाई का ये रिएक्शन बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। और हाँ, आज के बाद आप ख्याल रखना इस बात का। जी हाँ, आज के बाद ऐसी भूल नहीं होगी। ओके। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपका लड़का बहुत बहादुर है, इसने हार नहीं मानी, लड़ता रहा। बेटा किसका है? And now he's fit and fine. Ma'am, will you please give me and the patient 2 minutes, please? Actually, discharge करने से पहले मैं इसका एक पूरी तरह से चेकअप करना चाहता हूँ, ताकि कोई कमी पेशी न रहे। ओके? हाँ बेटा। आंटी, this is lovely.
ये तो हमारे कमरे से भी अच्छा है ना मम्मा? हाँ है तो, लेकिन now don't mess it up, हाँ? जैसा आंटी ने रखा वैसे ही रखना। अच्छा listen, the bathroom is there. ये स्टडी टेबल है तुम दोनों के लिए and the telephone is right here. Okay? अरे ये क्यों दे दिया? अब पढ़ाई नहीं करेंगी, बस फोन पर लगी रहेंगी। Come on. क्या हो मिली? तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? नहीं आंटी, सब ठीक है। थैंक यू सो मच। मम्मी बाहर जा रही है इसलिए उदास हो रही है, हाँ? ओ बेबी, बस मैं 1 महीने के लिए तो जा रही हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मम्मा वापस आ जाएगी। ये बच्चे ना जब मम्मी पास में होती है तो उनकी कदर नहीं करती और जब चली जाती है तो उदास हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहती हो। अच्छा मंजू, अभी मैं इनको ले जा रही हूँ, कल सुबह ही आ जाएंगे। कल क्यों? तुम तो आज रात को जा रही हो ना, तो रात को ही आने दो उन्हें। क्या है मंजू, ये दोनों मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना चाहती हैं और तुम तो जानती हो इंटरनेशनल फ्लाइट्स कितनी देर से जाती हैं, फिर आधी रात को क्या तुम्हें डिस्टर्ब करेंगी। आज रात को ये घर पे रहेंगे, कल सुबह आ जाएंगे। ओके, तो आज तुम दोनों लेट नाइट करने वाली हो, लेकिन कल से मेरे यहाँ रह रही हो ना तो नो मोर लेट नाइट्स, ओके? वेरी गुड। अच्छा मंजू चले? चलो कहा ओके आंटी, थैंक यू सो मच। बाय आंटी। थैंक यू वेलकम। कल सुबह मिलेंगे, हाँ? थैंक्स। ओके बाय। हाय। हेलो आंटी। हेलो विकी, कैसे हो बेटा? सब ठीक है आंटी। देखो, अब 1 महीने के लिए तुम्हारा घर इन लड़कियों के कब्जे में होने वाला है। आई होप यू डोंट माइंड। माइंड क्यों करूंगा आंटी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुनो मंजू, क्या मैं पिक्सी के पास अस्पताल जाऊं? शायद उसे कुछ पैसों की जरूरत हो। अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें भी तो जाने से पहले कितने छोटे मोटे काम होंगे ना। तुम एक काम करो, पिक्सी को फोन कर लो, नीलू के सेल पे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतने अच्छे दोस्तों में कुछ फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है विद्या, और पिक्सी भी समझ जाएगी कि तुम आज जा रही हो, बिजी हो, बस फोन पे बात कर लो, दैट शुड बी ओके। पता नहीं मंजू, सिर्फ फोन करना ठीक होगा? पिक्सी बहुत सेंसिटिव है, कहीं बुरा ना मान जाए। खैर फोन तो मैं जरूर करूंगी। ओके। एनीवे, थैंक्स मंजू। अब हम निकलते हैं, हाँ? बाय। बाय, हैव अ ग्रेट ट्रिप, ओके? एंजॉय। आई विल। बाय विकी। बाय आंटी। ओके, बाय। बाय। विकी, 1 महीने के लिए ये लड़कियां मेरी जिम्मेवारी हैं, समझे? पर आप ये सब मुझे क्यों कह रही हैं? तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ, और आज के बाद ये बात मुझे फिर से कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ओके? ओके। ऐसी देवरानी मुझे क्या, किसी दुश्मन को भी ना मिले। मम्मी जी और पापा जी के सामने कितनी बेइज्जती की उसने मेरी। कल को सबके सामने वो मेरी बेइज्जती करेगी। मैं सच बोलकर भी बुरी हूँ, लेकिन वो महारानी गुलछर्रे उड़ाने के बाद भी सब कुछ करवा लेती है। देखा नहीं, सुधीर से कैसे पैसे मांग रही थी। मुझे नीचा दिखाना चाहती है, मुझे नीचा दिखाकर मटक कर चलती। मैडम बदचलन, 10 बार कहूंगी, बदचलन, बेहुदा बेशर्म कहेगी। जब तक उसने मुझसे माफी नहीं मांगी ना भूषण, मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। ठीक है पापा, मैं जानता हूं उसने तुम्हारी बेइज्जती की है, बैठो। लेकिन अब जबरदस्ती तो माफी नहीं मंगवा सकते ना। वो जैसी है वैसी है, तुम थोड़ी शांत हो जाओ। शांत? तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? चोरी कोई और करे और सजा मैं काटूं? नहीं भूषण, उसे इसी वक्त मुझसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बहुत हो चुकी उसकी बदतमीजी अब। ओके पापा, मैं सुधीर को कहूंगा कि वो टीना से कहे कि आके तुमसे सॉरी कह दे। सॉरी वॉरी की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है इस घर में। जाकर रहती क्यों नहीं अपनी किसी किटी पार्टी की सहेली के साथ? नहीं चाहिए ऐसा कूड़ा हमारे घर में, निकाल कर बाहर क्यों नहीं करते उसे? अच्छा ठीक है, मैं मम्मी जी और पापा जी से बात करूंगा, लेकिन तुम थोड़ी शांत तो हो जाओ अब। भूषण, तुम समझते क्यों नहीं हो? यही ऐसा मौका है और यही वो चांस है जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। इस वक्त मम्मी जी और पापा जी भी हमारे साथ हैं।
कोई नहीं चाहता है उसे इस घर में। यही मौका है, उसे इस घर से निकाल कर बाहर कर दो। ओके, तुम सही कह रही हो। मैं मम्मी पापा से बात करूंगा। ये अच्छा मौका है। टीना अब इस घर में नहीं रहेगी। ओके? हाय स्वीटी। नीलू, you're a special friend. पता जो तुमने किया ना वो कोई किसी के लिए नहीं करता है। और तुम स्पेशल नहीं हो क्या? स्पेशल पर्सन एंड अ वेरी स्पेशल मदर, है ना? अच्छा एक मिनट, ये रख, मुझे काम है। मुझे पता नहीं मैं ये सब तुम लोग को कभी वापस कर भी पाऊंगी या नहीं। I love you guys. क्या तो वापस करने की बात कर रही है? क्यों हमारी दोस्ती को इतना हल्का बना रही हो तुम? अब से नाच तो सबकी जिंदगी में आते हैं। आज तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए नहीं। फिर मेरी जरूरत होगी तो तुम नहीं होगी क्या? I'll always be there for you. I know that, पापा। अच्छा, मैं एक मिनट दवा लेकर आती हूँ नीचे से। नहीं एक मिनट, तू रोहन के पास बैठ, मैं लेके आती हूँ। हेलो हेलो, या विद्या? हाँ, ही इज बेटर नाउ। एक मिनट, पिक्सी से बात कर। या विद्या। हाय विद्या, हाउ आर यू? हेलो पिक्सी, ये देखो, इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, उल्टे तुमसे दूर जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे अस्पताल आना चाहिए था, लेकिन डोंट बी फनी। मुझे पता है इस वक्त हमारे घर में अच्छी भाग दौड़ चल रही होगी। फिर भी आई एम रियली सॉरी। 1 महीने के लिए जा रही हूँ, वापस आऊंगी तो फौरन मिलेंगे। हाँ, बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ी बहुत बिचिंग भी करेंगे ना। वो तो है। यू टेक केयर, हाँ, और रोहन का ख्याल रखना। ओके, चल बाय बाय। रोहन, कैसे बेटा? पिक्सी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, हम लोग थोड़ा अकेले में बात कर सकते हैं? नहीं, इट्स ओके, तुम रोहन के सामने भी बात कर सकते हो। Are you sure? क्या? पिक्सी, मैंने फैसला कर लिया है क्या? कि अब से रोहन मेरे पास रहेगा। क्या? गुड मॉर्निंग रहमतुल्लाह। मिस्टर रहमतुल्लाह, मैं मंजू बोल रही हूँ। हाँ मैडम, 1 मिनट, लेट मी चेक योर अकाउंट। हाँ नहीं मैडम, अभी आपके अकाउंट में फंड शो नहीं कर रहे। क्या मनोहरराज ने आपको फोन करके कहा नहीं कि? देखिए मैडम, आपके हस्बैंड का फोन आया था कि फंड्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए, लेकिन मैडम बैंक अभी खुला है। डेटा फीड होते ही से विदिन 2 आवर्स आपके अकाउंट में फंड्स दिखाई देंगे। आई कांट वेट फॉर 2 आवर्स। देखिए, 1 घंटे में पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। इनफैक्ट आज बैंक बंद होने से पहले ये पैसे मुझे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। हाँ, उसी अकाउंट में जहाँ हर महीने में पैसे ट्रांसफर करती हूँ। मिस्टर रहमतुल्लाह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट। किसी भी हालत में आज ये पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। यस प्लीज। हेलो, मैं बोल रही हूँ मंजू। पैसे अकाउंट में आ गए या नहीं?